अपने आत्माओं, एक समय गोरखनाथ जी की और कबीर परमेश्वर जी की आध्यात्मिक गोष्ठी हुई थी। तब परमात्मा ने कहा था कि गोरखनाथ, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये धरता ध्यान हमारा, ये ब्रह्म, ये काल जिसको तुम सुप्रीम गॉड मान के बैठे हो, ये भी मेरा ध्यान करता है, तब ये 21 ब्रह्मांड चला रहा है, ये मेरे से शक्ति प्राप्त करके। तो यहाँ ये स्पष्ट कर ही रहा है कि मेरा भी इष्ट देव यही है। अब 18वें अध्याय के फिर 65वें श्लोक में कहा कि मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन वाला हो जाए, यदि मेरी शरण में रहना है तो निसंशय ही तो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें तुझे चिंतित होने की कतई जरूरत नहीं। ये अपने बारे में कह दिया। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, फिर कहता है कि यदि उसकी शरण में तेने जाना होगा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में तू जाएगा और सतलोक तू जाना चाहेगा, तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो सर्व धर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे। उसके पश्चात तू एकम शरणम वर्ज, एकम अद्वितीय जिसके बराबर दूसरा ना हो, उस समर्थ शक्ति परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। और इन नकलिया ने सारे बैठा बैठा रखे, अर्थों के अनर्थ कर डाले। व्रज माने जाना होता है, और इन गीता के अनुवादकर्ताओं ने सब ने आना किया हुआ। एक थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ नकलियों की। अब पुण्यात्माओं आप देखिएगा, आपको दिखाते हैं इन पवित्र सदग्रंथों को हमारे धर्म गुरुओं ने कितना जाना, कैसा समझा। जिन सदग्रंथों को हम सिरोधार्य माना करते थे, उन सदग्रंथों में कितने गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, और इन समझा कितना और कैसे अनर्थ कर डाले इन लोगों ने। तत्व ज्ञान के अभाव से इन पवित्र सदग्रंथों के अनर्थ कर डाले। देखिए श्रीमद् भगवद गीता, ये इसका अनुवादक है जयदयाल गोविंद का। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 18 के और श्लोक नंबर 62 में क्या कहा है। ये भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, सर्वभावेन, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन माने सदा रहने वाला, सतलोक, धाम कहो, स्थान कहो, लोक कहो, उस सतलोक को, अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। अब यहाँ ये हमारे धर्मगुरु आचार्य और शंकराचार्य मंडलेश्वर उल्टा अर्थ करते हैं। कोई इनसे पूछता है कि महाराज जी, यहाँ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान अपने से अन्य किस भगवान की शरण में जाने को कहता है, तो ये क्या सट्टे लगाते हैं। कहते हैं अपने बारे में कह रहा है। जब अर्जुन को सब कुछ बता दिया फिर भी संतोष नहीं हुआ, तब कहता है अपने विषय में, अपनी शरण में आने को कहा है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन तो पहले कह रहा भगवान कृष्ण को कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे हित में जो बात हो वो कहना, मेरी बुद्धि अब काम नहीं करती। और अब ये कहना कि अपने विषय में कह रहा है, मात्र भ्रम पैदा करना है, अपना अज्ञान छुपाना है। ये देखिएगा
गीता अध्याय नंबर 2 और ये 7वां श्लोक है। कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहोचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। बता, अब अर्जुन तो कहता है कि मैं आपकी शरण हूँ और मुझे जो मेरे हित में हो वह बात की है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। अब फिर यहाँ कोई नौका है कि अपनी शरण माने को कहता है, वो तो शरण में पहले ही था उनकी तरह। अब क्या बताता है, अब फिर आगे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, ये भारत तू सर्वभाव से उस परमेश्वर के शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन ब्रह्म धाम को प्राप्त होगा। स्पष्ट कर दिया, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। और 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया। अब हम फिर आएंगे 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक पे और 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में। पुण्यात्माओं, इस पवित्र गीता जी को हम नित्य पाठ किया करते थे इस धारणा से कि इसके पढ़ने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। वैसे तो सद्ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञान यज्ञ का फल अवश्य मिलता है, लेकिन जैसा सद्ग्रंथों में लिखा है वैसे आचरण करने से कल्याण होता है। तो उसी पवित्र ग्रंथ को अब हम निर्णायक तरीके से पढ़ेंगे। और इन नकलियों ने जो राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसार जगमाल वाली, ठाकुर सिंह, इनने तो भट्ठा बैठा दिया। ये तो कहते गीता और वेद हमने पढ़ने की आवश्यकता कोई ना। हमारे गुरुदेव तो पहुँचे हुए थे, बड़े महापुरुष थे, परम धनी थे शिवदयाल जी, और वो तो गीता और वेदों से आगे की बात जानते थे। हमने ना जरूरत गीता और वेद पढ़ने की, भट्ठा बैठवा दिया। और ना कोई हवन जोत करनी लगानी, इनसे प्रसन्न करते थे। वे जोत भी ना लगाते तो कहते हमने जोत लगाने की आवश्यकता नहीं। यानी हवन यज्ञ, ज्योति यज्ञ माने हवन यज्ञ। कहते हमने बाहर की ज्योति की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो अंदर जोत जलावाएंगे। ये खाक जोत जलाओगे अंदर। इनका ज्ञान गलत। इनके 5 नाम काढ़ के जाप करें और बात करें सतलोक और गीता और वेदों से ऊपर के ज्ञान की बात। अब थोड़ी सी झलक इसके बीच में राधा स्वामी वालों की थोड़ी सी और दिखा दूं, फिर यू ज्ञान घना समझ में आओगा आपके। कहते हैं बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है। और जो व्यापारी लोग होते हैं, बिजनेसमैन, 100 बोरियों का, 1000 बोरियों का, यानी 1000 क्विंटल कोई सौदा करते हैं, 1000 क्विंटल किसी कणक या बाजरा ज्वार का, उसकी बोरियां भर कर रख दी जाती हैं। और वो क्या करता है, जिसने मोल लेनी है वो एक परखी मारता है बोरी में, और ऐसे घुसो कर वो लोहे की एक तिखी सी आगे तक, और उसको वापस खींच लेता। उसमें कुछ कणक आ जाती है उस बोरी में, जो उसके अंदर है वो क्वालिटी बाहर आ जाएगी, और वो देख लेता उसको। तो उसने सारी बोरी खोलने की आवश्यकता नहीं, उसी से प्रमाण हो जाता। उसको 2-4 जगह से मार के देख लेता, और हजारों टन एक बोरी में एक मार के, तो उससे पता लग जाएगा इसमें क्या मटेरियल और कैसा है। तो ये एक परखी मार के दिखाता हूँ आपको बीच में, राधा स्वामी की बोरी में। ये राधा स्वामी वालों की बोरी में एक परखी मारता हूँ, परखी ये देखिए। ये है सारवचन राधा स्वामी भारती गजूर स्वामी जी महाराज।
ये प्रकाशक कौन है? जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली से। और 16वीं बार 2003 में छपी है, 16th एडिशन 2003 में, 2003 की है अपने पास। भूमिका है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। राधा स्वामी वार्तिक या हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। स्वामी जी महाराज कौन से, वो नीचे बताएंगे। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिद्धारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरुमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक ये उसी प्रथम गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। ये कौन थे स्वामी जी? स्वामी जी महाराज का नाम, शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता आथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब जी के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब जी की काफी संगति। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये डले डोए 17 वर्ष 6 पृष्ठ में। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। पुण्यात्मा, इनके विषय में लिखा है कि कई दिन तो ये फ्रेश होने भी नहीं जाया करते। कोठे में कोठा शिवदयाल जी यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, और उसमें बैठ कर नौका शब्द सुरत योग का अभ्यास कराया करते। इन्हें खक नहीं पता शब्द और सुरत होता क्या है। क्या ये कान बंद करके ये खुड़का सुनना ये शब्द सुरत है? मूर्ख बना रखे। सुरत और शब्द का अर्थ है जो यथार्थ मंत्र है, जो श्वास उस श्वास से मंत्र आपको सतनाम दिया जाता है और फिर सारनाम उपलब्ध कराया जाता है। इस 3 मंत्र के जाप का गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा है, क्लियर है। तत् और सत्य सांकेतिक है। इसके विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे पूछो, मैं नहीं जानता। ये दास है वो तत्वदर्शी संत, ये विश्व में नहीं है। पुण्यात्मा सत करवा लेना। तो जो नाम हम श्वास के द्वारा बाहर जाप करते हैं, हमारी सुरत उसके ऊपर लगी रहे कि कौन सा मंत्र मैं बाहर छोड़ रहा हूँ, कौन सा जाप करते हुए श्वास से कौन सा अंदर ले रहा हूँ, इसका अभ्यास किया जाए ताकि ये सुरत और शब्द अभ्यास है। ये कान बंद करके ये गोड्डे कंडम कर लिए बोली आत्माओं ने, ये मूर्ख बना रखे इन्होंने। कोई किसी संत ने करी है ये साधना? किसी भी संत की बता दो जिनको ये मुक्त मानते हैं। आदरणीय कबीर परमेश्वर जी को ये मुख्य रूप से मानते हैं और आदरणीय नानक साहिब जी के इनके ज्ञान को, उनकी वाणी को विशेष प्रमाण में रखते हैं। इन महापुरुषों ने कभी ऐसा हठ योग किया? कबीर साहब कपड़ा बना करते थे और नानक साहिब जी पहले तो नौकरी करते थे, फिर अपने खेतों में अपना खेती भी करते थे और सत्संग भी और भक्ति भी करते थे। तो ये देखना, अब इसने 17-18 वर्ष डले डोके हैं और फिर के वचन फरमाए, अपने कर्म बिगाड़ दिए। ले दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा। ये पृष्ठ नंबर 13 से हम शुरू करेंगे।
खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, ये उपदेश जो उसने वचन बोले वो लिखे गए। दफा एक वचन में क्या बोला, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे आगे लिखा है। तो यहाँ मुकाम माने स्थान होता है, तो यहाँ सतनाम को इन्होंने स्थान सिद्ध कर दिया, राधा स्वामी को भी स्थान सिद्ध कर दिया। अब आगे चलो, अब 14 नंबर पे आते हैं। अब हम ये 14 नंबर पृष्ठ पर आगे पहुँचावे। अब तीसरा वचन, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। देखो, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। ये देखो, मंजिल माने स्थान और मुकाम माने भी स्थान। तो ये कहते हैं कि सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी स्थान 5वीं यानी सतनाम पर, और बिरले कोई मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी स्थान पर। यहाँ कहने का भाव है कि ये सतनाम भी स्थान 2 बार सिद्ध कर दिया इन्होंने, और राधा स्वामी भी स्थान। ठीक है, अब हम इनका 5वां वचन पढ़ाएंगे। ये गीता के से श्लोक है, इनके 150 पौने 200 वर्ष से कति अमिट है। 15वां पृष्ठ है, सार वचन वार्तिक भाग 1 का। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है। ठीक है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम को ये स्थान सिद्ध कर चुके हैं। 2 स्थान नीचे स्थान का मुकाम माने भी स्थान, और सतनाम माने भी स्थान। स्थान का स्थान है, वारे अंग्रेजों। और जिसको अभी सतनाम को और परिभाषित किया आगे बड़े खोल के, इस सतनाम को अर्थात है जिसको यानी सतनाम को, फिर पढ़ो, इस राधा स्वामी मुकाम से, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे इस सतनाम का मुकाम यानी स्थान का स्थान है। अभी स्थान को सतनाम को है जिसको यानी सतनाम को संतों ने सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। वारे इंजीनियरों, आ गया। और इनका ये है, इनका गीता और वेदों से ऊपर का ज्ञान है, और जिसके कारण ये श्री शिवदयाल जी भूत बन गया। इनका कोई गुरु नहीं था हैं, और अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, हो गया पार, अपना नाश कर गया और करोड़ों जीवों को और काल के मुंह में झोंक गया। ये थोड़ा सा और दिखाऊंगा, गीता तो फिर पढ़ लेंगे। अपने आत्माओं या मेर करी अपने बच्चों पर कबीर भगवान ने कि इन काल के दूतों से ये पुस्तक लिखवा दी। जब इस काल ने परमात्मा से वाद विवाद किया था, पहले तो हाथ जोड़ के चरणों में पड़ के एक वचन ले लिया कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथे युग में कितने ले जाना, और एक और शर्त रखी थी भगवान, अपना ज्ञान दे के अपना बना के आप ले जाना, जोर जबरदस्ती ना करना। आपके ज्ञान ने मानने वो आपका, और हमारे ज्ञान ने जो स्वीकार रखे वो हमारा, जबरदस्ती ना करना। परमात्मा को पता था जबरदस्ती करूं तो मैं वैसे उठा ले जाऊं यूँ करे के, लेकिन ऐसे तो पहले ये वहाँ थे ही नहीं,
फिर भाग्य यहाँ पर इस काल के लोक में। अब आपको समझदार बना के भक्ति से युक्त करके और फिर ले जाएंगे। फिर यो काल बोला कि जोग जीत इबे सिक जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। द्वादश पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। कलयुग में कहते हैं द्वादश पंथ करूँ मैं साजा, 12 पंथ तेरे कबीर नाम से चला दूंगा। और कबीर साहब और सतलोक और सतपुरुष की जगह सारी महिमा गा दूंगा। और झूठे नाम प्रचार करवा दूंगा, गलत ज्ञान प्रचार करवा दूंगा। आप जब जाओगे कलयुग के बीच वाली पीढ़ी में, उसमें कोई भी जीव आपके ज्ञान को स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। मैं अपने दूत भेज के सबको मिसगाइड करवा दूंगा। और नाम सतलोक और सचखंड का लेंगे, सारे नाम काल के मेरे जाप देंगे, मेरे मुँह मापा आ जाएंगे। द्वादश पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, वो हमारे मुख आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, यो राधा स्वामी धन धन सतगुरु, सच्चा सौदार, ये बाल योगेश्वर, ये सतपाल जी, और ये सौदानसो जी, और ये कृपालू जी, और ये ब्रह्म ऋषि को कुमार स्वामी ने खख नहीं बेरा, और ये आसाराम जैसे, ये सारे काल के दूत हैं। कख नहीं पता भक्ति मार्ग का, ये सत्कर मान लो। पुण्यात्मा दास ने कति गहनता से अध्ययन कर रखा परमात्मा के विधान का और इनके इतिहास का, इनकी अनुभव की पुस्तकों का। अब परमात्मा से कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर अपना बना के ले जाना भगवान। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, आन दे समय। परमात्मा ने कहा था कि जब मेरा संत जावेगा, मेरा अंश जावेगा, उस समय तक ये काल के दूत धर्मदास जी को भगवान ने बताया था। धर्मदास जी ने पूछा था परमात्मा, आप कह रहे हो कलयुग की पिछली पीढ़ी में पार करूंगा, आज जो आप आए हो, आज तो उसकी तुलना में आज तो लोगों की आस्था भगवान में बहुत घनी है और नेक आत्मा है, भगवान से डरने वाले। और उस समय तो आप बता रहे हो कि बहुत बुरा हाल हो जाएगा, फिर कैसे बात बढ़ेगी। और तब तक कह रहे हैं 12 पंथ चला देगा, सब ने भ्रमित कर देगा, तो कैसे समझा पाओगे दाता। तो परमात्मा ने कहा था ये फार्मूला मेरे सत्र का है, धर्मदास एक बार आन दे उस कलयुग ने, वो समय आने दे। उस समय तक ये काल के दूत अपना अनुभव कथ चुके होंगे, उनकी पुस्तकें बन गई होंगी और करोड़ों की संख्या में वो मेरे बच्चे उनके ज्ञान से तो परिचित होंगे ही होंगे। और फिर जो मेरा दास जाएगा, फिर सदग्रंथों से तुलना करके दिखाओगा, ये सारे फेल हो जाएंगे मेरे बच्चे, मुझे पहचान कर मेरे पास आ जाएंगे। धर्मदास चिंता ना कर, सबका बेड़ा पार करूंगा। तो उस परमेश्वर की दया से आज आप अपने मालिक को पहचान सकोगे। और इस दास पे दया बख्श दी, वो ज्ञान दे दिया। वैसे तो परमात्मा की रजा बिना जीव की कोई औकात नहीं है इतने गहरे सदग्रंथों को समझ सके, क्योंकि ये सारे फेल थे इनमें। ना गीता को कोई कख जाने था, उल्टे सुल्टे आंकड़े अटपट कर रखी है अनुवाद में। अब ये राधा स्वामी पंथ अपने भारतवर्ष में इसकी ब्रांच इन सबसे ज़्यादा जीवों का नाश कर दिया। इससे पहले ये शंकराचार्य भट्ठा बैठा गए हिंदू धर्म का, क्योंकि जीव ही ब्रह्म है। और फिर यूँ कहें बोला श्री कृष्ण और विष्णु जी की इनकी भक्ति करो, ये भगवान, और वैसे जीव ही भगवान। इन्हें कख नहीं पता भगवान कौन है। इनको ये अजर व अमर बताते हैं, ये खुद कहते हैं हम नासवान, हमारी जन्म मृत्यु होती है। तो इन्होंने सारा उल्टा ज्ञान पढ़ा दिया, उल्टे पाठ पढ़ा दिए। ये काल प्रेरित थे सभी, लेकिन ये सारे पकड़े गए। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में सारा के पालिश तार दी परमात्मा की दया से, कति इनके पास कख नहीं पाया।
और बुद्धिमान समाज है। आज किसी भी मीडिया के अंदर, किसी टीवी चैनल पर जरा सी भी खबरी आ जाती है, दूर तक फोनों से खड़क जाते हैं, देखो वहाँ क्या आ रहा, देखो क्या आ रहा। और दास ने 1 महीने तक इनकी दे ही तोड़ दी, कोई ना बोला, क्यों सारे झूठे। अब देखिएगा शिवजाल जी की के दुर्गति हुई इन 5 नाम के जपने से। ये है जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। इसके लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब। ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे प्रताप सिंह जी। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग आगरा। ये है 17वीं बार छपा है, 5000 सन 2006 में लेटेस्ट है ये। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, मुद्रक अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फ़ोन नंबर। ये हैं वो श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक। कर लो दर्शन। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि इन्होंने कोई गुरु ना बनाया अपना, क्योंकि ये तो परम धनी थे ना, इन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं। अरे परम धनी तो कबीर साहब थे, उन्होंने भी गुरु बनाया। ये देखो, ये पृष्ठ 28 पे लिखा है कि स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। उनका कोई गुरु नहीं था। और कबीर परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। फिर बताते हैं कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, करता हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हरि की सेव, कह कबीर बैकुंठ में, वो चले गए सुखदेव। हरीश ने गुरु नहीं बना तो देखिए ब्रह्म मट्टी हुई, भूत बन गया, बनना ही था। ये देखिएगा, अपना आत्मा स्वयं परमात्मा आए थे कबीर जी, और उन्होंने स्वामी रामानंद जी को गुरु बनाया। उनके साथ अटपट करके छोटे से बालक का रूप धारण किया, पंचगंगा घाट की पैड़ियाँ पर लेट गए। स्वामी रामानंद जी स्नान करने जाया करते वक्त से उनके सिर में नीचे उतर रहे थे नहाने के लिए पैड़ियों पर। कबीर परमात्मा के सिर में उनकी खड़ाऊं लगी। रामानंद जी ने सिर पे हाथ रखा, बेटा रो है ना। कबीर साहब ने रोने की लीला की, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। फिर रामानंद, काफ़ी लंबी चर्चा है, वो फिर बताएंगे। कहने का भाव यह कि जब रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए और सतलोक में जाकर कबीर साहब को देखा, उसी रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में विराजमान, तब नीचे आके कहा था, ये भगवान है, 2 ठोड़ है, एक तू भया, एक से 2, और कह रामानंद हम कारण है, तुम आए हो मग जाओ। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तू ही वो लनहार। अब रामानंद जी ने हाथ जोड़ दिए, भगवान मैं आपको शेष कैसे बनाऊं, मेरी आत्मा नहीं मानती, आप तो भगवान हो। तो परमात्मा ने कहा, रामानंद जी, स्वामी जी, आने वाले कलयुग में जब ये 20 की पीढ़ी का समय आओगा, उस समय ये काल के दूत भ्रमित कर देंगे, यूँ कहेंगे कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाए थे, क्योंकि वो तो संत मानते हैं कबीर जी को, और सारी बात बिगड़ जाएगी। तब रामानंद जी चुप हो गए।
कि जो आपकी आज्ञा। कबीर साहब ने कहा मेरी आज्ञा मान लो, ये परंपरा बनाए रखना है। और ये परम धनी नौकरी, इनको क्या जरूरत थी गुरु बनाने की। अब देखना क्या हालत हो इसकी। अब 78 पृष्ठ पर देखेंगे ये जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। यहाँ पर इनका यूं 71वां वचन है। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। और जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों के करते थे, यानी पढ़ा करते ग्रंथ साहब और कबीर साहब की वाणी को, तब इनकी आंखें स्वर्ग अंगारा सी हो जाती थी। इस बुक्की में, लड़की में पहले भी भूत था। और परमात्मा की वाणी, कबीर साहब की वाणी और महापुरुषों की, जैसे परम पूज्य कबीर जी की वाणी है और आदरणीय नानक साहब जी की वाणी है, ये दुर की वाणी है। इन वाणियों के असर से इनके बोलने भी इन भूतों के ऐसे लगे जैसे करंट लग गया करे। तो ये इनसे मतलब इनका निवारण तो नहीं होता, लेकिन ये इनमें कुछ विशेष गतिविधि आ जाती है। तो जिस कारण से वो इस वाणी को सुनकर वो लाल आँख हो जाया करती बुक्की की। ये के भगता के लक्षण है, आँख लाल होंगी अंगारा सी, ये तो भूत प्रवेश प्राणी के लक्षण होते हैं। ये देखिएगा, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी। किसकी? बुक्की की। आंसू बराबर टपकते रहते थे। बहुत देर तक, यानी घंटों वचनों का नशा बना रहता था। बेहोश पड़ी रहती थी, वह भूत थे उसमें। फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, स्वामी जी हुक्का भी पीते थे। और कबीर साहब कहते अमल आहारी आत्मा कदे ना पावे पार, कहे कबीर विचार कर तुम त्यागो तत्व विचार। भांग तमाकू छोतरा अफू और शराब, कहे कबीर कैसे हो बंदगी, ये तो करे खराब। ये देखना। या अभ्यास का रस लेते थे, कथा कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे वे घंटों चरणामृत का रस लेती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, उस प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता है जैसे कोई दूध पीता है, खाक रस आवा था, उसने मूर्ख थी वह। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, वह बेहोश पड़ जाती, भूत उसने घेरे रहता। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। दर्शन के रहेगी, सामने बैठा ही था और दर्शन के रहेगी उसके बता दर्शनों का मारे सट्टे। एक इन शब्द पकड़ रखा रूहानी, रूहानी संसंग। नो सोचो बेरा ना के गजब का बात पाओगी, इन्हें खख नहीं पता रूहानी होती क्या चीज़ है। अब देखो, इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सुरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। देखा सियाविश नहीं बात में वो शिवदल ने ना मेरा सतनाम के स्थान है कि नाम है, राधा स्वामी स्थान है कि तक को ठिकाना है। और नको बड़े ऊंचे उस स्थान पर जाती थी, ऊंची मंजिल पे शिवदल ने ना बेरा था उस मंजिल के है। सतनाम क्या चीज़ है? सतनाम 2 अक्षर का है, ये मंत्र है जाप करने का, इसमें एक ओम है और एक ये तत्संकेतिक है। ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है। और तीसरा जो मंत्र है वो मिलकर फिर ये वो सार नाम है। फिर तीनों का इकट्ठा ही सिमरण होता है। देखिए इनकी फिर सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तो बुक्की जी की ये कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजत ज़रूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी। और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पर आ गया। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ, यानी शिवदयाल जी मर गए उसके बाद की बात है, इनका शरीर पूरा हो गया, शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए
और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी, यानी उसके जीते जी जो सेवा करती थी, रोटी बनाती थी, हुक्का भरती थी, उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले के दस्तूर के माफिक पलंग बिछाया करती थी, हुक्का भरती थी। अब ये लेखक कौन है? श्री शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, अब वो जिसमें पहले शिवदयाल जी रहता था, फिर वो छोटे भाई का हिस्सा आ गया होगा। तो कहता वो पलंग जिस पर स्वामी जी महाराज वो भूत बन के बुक्की में आ गया शिवदयाल, क्योंकि उस बुक्की में आकर बोला कि तू चिंता ना कर, उसी तरह भोजन बना, रोका भर मेरी सेवा करे। पहले वह बुक्की हुक्का भी ना पीती थी, फिर हुक्का पीने लगेगी कि वो भूत बैठा उसके अंदर शिवदयाल, और उसी पलंग पर बैठ कर रोटी बनाती बुक्की, फिर वो भूत था इसमें, पलंग पर बैठ कर रोटी खाता और फिर हुक्का पीता भर के, वह बुक्की भरती और वो बुक्की पीती। ये देख उसके अंदर वो बैठा था। फिर उसी रोज से बुक्की भोग भी तैयार करती थी और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। वह पलंग अब भी बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, यानी पहले जीते जी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसा अंतर ध्यान होने के पेशतर यानी पहले करते थे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे। वह मरी इतना उस समय रहा हो भूत तेरा गजब भैया, तेरा गजब भैया। करोड़ों व्यक्ति डुबो दिए इसने, आप डूब गया। ये परमात्मा प्राप्त प्राणी के लक्षण है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते। अरे यो फिर बुक्की में बैठा हुक्का पीवे। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा का वो उस समय बताया हुआ ज्ञान आज सक्सेस हो रहा है कि इन सब के अनुभव इन्हीं के कर कमलों से लिखे हुए। अब ये यूँ भी ना कह सकते कि हमारी पुस्तक को ना, क्योंकि सब बच्चों के गर्भ रखी है इनके अनुयायियों के। अब तो वो धीरे धीरे सोचते हैं हम करें क्या। 20-20 साल 30-30 साल खो दिए, किसी ने 40-40 2-2 3-3 पीढ़ी नाश कर दी इनकी। लेकिन पुण्यात्मा पाछा गई सो जान दे, अले रहती ने राख। अब तो बचो, पाछा गई सो गई। अब देखो बुक्की जी को महाराज जी उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, उसका माया रहे भूत। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त कर दिया करते थे। अब बुक्की जी में इंटरनेट लग गया है, उसने ऑन कर ले जाते ही वो भूत आ गया। जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण हैं, कई आपने देखे होंगे, आ जाते हैं किसी ने कहा मैं बहरो बहरो बोलूँ, बहरो बहरो भूत बेटी का बाप, तो न्यू यू बुक्की माँ का बोल रहा है। आगे देखो कमाल कर रखा है। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरख्वास्त कर दिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके और हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को जो लेखक बोल रहा है भी, जब कभी भीड़ के समय घबराहट होती थी यानी कोई आपत्ति आ जाती थी और किसी तरह से भी अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता था उसी के मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह राय साहब ने भी मौज की थी और बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। फिर उस सतलोक में कित गया, वो तो बुक्की लोक में बैठा था। फिर तेरा गजब भाई। एक भक्त ने पूछा, राधा स्वामी वाले भक्तों से डिस्कस होती है भक्तों की, उसने पूछा कि भाई कबीर साहब तो 4 युगों में आए हैं,
सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर साहब के नाम से। कबीर साहब खुद कहते हैं चारों युग में संत पुकारे कूक कया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब खुद कहते हैं कि सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा और द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग में नाम कबीर दराया। चारों युग में हम आए। तो तुम्हारा यो परम धनी शिवदयाल जी का कोई पूर्व इतिहास है इससे पहले 150 साल तो पहले? कि नहीं भाई, वो तो नहीं, पहले नहीं। फिर उससे पहले वालों का कल्याण किसने करा भाई? तो बुद्धिमान तो वहाँ पर रुक जाते हैं सचमुच, यह तो बात बिगड़गी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसाण। ये झूठे गुरु नकली ये मर गए भूत बने अंडे हैं और दुनिया इनकी पूजा कर वो भटक रहा है प्रेत बनकर। अपनी आत्माओं आपके सामने आ गई सच्ची बात। अब ये कहते हैं हमारा ज्ञान तो गीता और वेदों से ऊपर का है, हमने जोत लाने की जरूरत नहीं। जो थोड़ी बहुत पुण्य हवन यज्ञ का होता था वह जोत बंद करवा दी ना। हिंदू समाज में घर घर में जोत लगा करती थी। घी प्रज्वलित करना ही हवन है। और फिर गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को पढ़ के जो ज्ञान यज्ञ का लाभ होता था वो भी बंद करवा दिया। ऋण का ज्ञान आपने पढ़ ले लिया। वो सतनाम, सतनाम की तो स्थान है। सतनाम फिर सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतपुरुष भी सतनाम। अरे बैठा के बताए भगवान। तो ज्ञान यज्ञ का लाभ नहीं, हवन यज्ञ का लाभ नहीं। मंत्र इनके 500 नाम काल के जानो। इस राधा स्वामी वालों के